गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आइस में। फ्रेंड्स, यदि आप एक समझदार स्टूडेंट हैं, एक समझदार एस्पिरेंट हैं, तो आप वह काम करोगे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन यदि आप एक जीनियस हैं, यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो आप वो काम करेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, यही फंडा, यही गोल्डन रूल आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी लागू होता है। सपोज करो कि जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार है, आप बार बार उसी को क्या कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो। जबकि यूपीएससी का आपने सिलेबस देखा होगा, तो उसमें सिलेबस तो ऐसा नहीं है कि आपको जो पसंद है वही वहीं से क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो ओवरऑल सिलेबस का आएगा। तो यहाँ पे कोर्स जो आज का जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आपके साथ यही डिस्कस करूँगा कि कैसे आप आंसर राइटिंग को सेल्फ करोगे विदाउट एनी हेल्प, और हम आपको कैसे इसमें मदद करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। हम कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहे हैं, कोई पैसा आपसे नहीं ले रहे हैं। हम आपको कैसे मदद करेंगे और आप खुद से कैसे आंसर राइटिंग को करोगे प्रीलिम्स 2020 और प्रीलिम्स 2021 को साथ लेते हुए। तो आज का हमारा सेशन का जो एजेंडा है, वो एजेंडा ये है कि जो यूपीएससी के जो सिलेबस हैं, हम उसकी बात करेंगे आपके साथ, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको तैयारी करना है, क्या आपका डायरेक्शन होना चाहिए, कैसे आपका गोल्स होना चाहिए। और ये एक प्रोटोटाइप है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली इसी को फॉलो अप करना है। आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना कुछ बनाओ, या आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सूटेबल है, तो आप इसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो ये सारा इशू होगा जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और फिर मैं आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको यूटिलाइज करोगे। खास करके ये जो 4 महीने का टाइम आपको मिला है यूपीएससी के द्वारा, इस यूपीएससी के जो टाइमिंग है, तो उस टाइमिंग को आप कैसे यूज़ करेंगे, तो इन सब चीज़ों को हम लेकर के आज आपके साथ हम बात करें। चलिए स्टे ट्यून रहिए ब्लू आईएस के साथ, और हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आपको पता होगा कि आपके जो मेंस है उसमें 4 जीएस का पेपर होता है, GS1, GS2, GS3 और एथिक्स GS4। साथ में आपका एसए होता है और ऑप्शनल पेपर होता है। आपका यहाँ भी 250 नंबर का है, आपको यहाँ भी 250 नंबर का है, यहाँ भी आपको 250 नंबर का है, यहाँ भी आपको 250 नंबर का है, और यहाँ भी आपको 250 मार्क्स के हैं। लेकिन जब ऑप्शनल पेपर में जाते हो, यहाँ पे आपके ये 500 मार्क्स के हो जाते हैं। 2 पेपर और है, एक है आपका हिंदी और दूसरा है आपका इंग्लिश। ये दोनों के दोनों पेपर जो हैं वो हैं आपके कंपलसरी पेपर, मतलब किसमें आपको पास करना है। इसके मार्क्स आपके रैंकिंग में डिसाइड नहीं करेगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो चलिए किससे कैसे देखते हैं हम इसको करें कैसे। देखो, आंसर राइटिंग का सबसे बेस्ट तरीका मैं आज बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में। आप ये कह सकते हो कि प्रैक्टिकल में ये बेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि देखो, अब पहली बात तो ये है कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ से डेटा क्वेश्चंस को पिक कर रहे हो। कहीं पे कोई कंटेंट दिया हुआ है, कोई रेफरेंस मटेरियल दिया हुआ है, कोई न्यूज़ का आर्टिकल का रेफरेंस दे दिया, आप वहाँ से रीड कर रहे हो और आंसर को लिख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आपका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। देखो, ये फ़ायदा करेगा किनको करेगा कि मान लो जिन्होंने यूपीएससी का ऑलरेडी पहले से पेपर दे रखा है, मेंस पहले से उन्होंने दे रखा है, तो उनके लिए तो ये प्रोसेस सही है। लेकिन मान लो जो बच्चा 2021 में फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट लेगा, या 2020 में जो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट ले रहा है, या इसके पहले हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट ना हो, उसका 2-3 अटैम्प्ट हो, लेकिन उसके पहले उसने यूपीएससी का सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, और यदि वो ऐसा करता है ऑनलाइन रिसोर्सेज से जा करके, या किसी कोचिंग के जो प्रीवियस मेंस के टेस्ट पेपर हो चुके हैं, मेंस टेस्ट सीरीज, उसके आंसर को लेकर के लिखता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट होगा। तो सवाल उठते हैं कि तो फिर हम क्या करें। देखिए, आपके लिए मैं बहुत ही क्लियर बात बता रहा हूँ। आप देखोगे जो गोल्डन रूल है ना, जिसको बोलते हैं सुनहरा रूल, जिसको बोलोगे गोल्डन थंब रूल जिसको बोलोगे, वो यह है कि जितने भी यूपीएससी के आपके सिलेबस है, जैसे आप यहाँ पे सिलेबस को देखो, ये पेपर 2 जो आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस है यूपीएससी का, आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। ये कह रहा है कि आपका जो भारतीय संस्कृति में जो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू शामिल होंगे। इस तरह से आपको ये क्या किया, पूरी की पूरी एक टॉपिक डिफाइन किया है। अब सपोज करो यहाँ पे है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्ष। गोल्डन रूल ये कहता है कि आप जैसे धर्मनिरपेक्ष है, तो इसका क्या करो, एक इंट्रो 2-3 लाइन का और एक कंक्लूजन 2-3 लाइन का, एक कंक्लूजन और एक इंट्रो आप ना पहले से तैयार करो। जितने भी यूपीएससी के कीवर्ड्स हैं, उस कीवर्ड्स को गूगल कर लो, या कहीं आपने क्लास किया होगा, किसी कोचिंग से आपने मटेरियल्स लिए होंगे, तो उसमें क्या करो कि जो भी कीवर्ड्स यूपीएससी के जो कीवर्ड्स हैं, उसके 2 लाइन 3 लाइन आपके इंट्रोडक्शंस तैयार होने चाहिए, और 2-3 लाइन आपको कंक्लूजन में होना चाहिए। यदि इस चीज़ से संबंधित ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम यहाँ पे कोट करेंगे। अब देखो क्या करना है।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि जो पाठ्यक्रम हैं आपके, जो सिलेबस हैं, उसके जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनसे संबंधित और जो मुद्दे हैं उसको लेकर के, जो सब इश्यूज हैं उसको लेकर के कम से कम 2-3 लाइन का आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से प्री डिफाइन तैयार करो। ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, जैसे भारतीय संविधान, बुनियादी संरचना, संशोधन, प्रस्तावना, ये सब चीज़ें हैं। एक्चुअली ये एक तरह से एक अच्छा भूमिका तैयार करने में आपको मदद करेगा। जब आप कहीं से क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट आप संविधान को नज़र से देखते हुए यदि करते हो, या मान लो कोई सोशल इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को लेकर के है, या सोशल इशू हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के है, तो वहाँ पे भी कुछ संवैधानिक प्रावधानों को लेकर के यदि आप जिक्र करते हैं, या आप बुनियादी संरचनाओं को लेकर के जिक्र करते हैं, या कोई अमेंडमेंट होता है, मान लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, तो उसको लेकर के कोई संशोधन से लेकर के शुरू करोगे, तो इस तरह से ना एक तुम्हारी भूमिका बहुत अच्छे से तैयार होती है रिसेंट इशूज़ को लेकर के। साथ में आप देखोगे जैसे रोजगार के मुद्दे हो गए, जो गरीबी, आर्थिक विकास की बात हो जाती है, ये सब भी तुम्हें एक अच्छा सा एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने में मदद कर सकता है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर क्या हुआ कि आपको क्या करना है कि यूपीएससी के जो सिलेबस है उसमें जो भी कीवर्ड्स दिए गए हैं उस कीवर्ड्स पे क्या करो, गूगल कर लो और उस पर इंट्रोडक्शन और दूसरा उसका कंक्लूजन, ये आप 2-2 लाइन का 2-3 तैयार कर लो प्रीफॉर्मा। हर जगह सेट नहीं करेगा, लेकिन अधिकतर जगह ये आपको मदद करेगा उस तरह से भूमिका को स्टार्ट करने में, उस तरह के कंक्लूजन को लिखने में। अब अगला बात है कि हमारी प्लानिंग कैसे होगी। देखो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई आंसर आप लिखते हो, पढ़ना तो देखो सबको वही है, वही किताबें सब कोई पढ़ेंगे, वही न्यूज़पेपर सब कोई पढ़ेगा, हिंदू वही पढ़ेगा, प्रिंट वही पढ़ रहे हैं, सब लोग वही पढ़ रहे हैं। बिपिन चंद्रा की बात कर लो, स्पेक्ट्रम की बात करो, लक्ष्मीकांत की बात करो, रिसोर्सेज सबके साथ सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा रिसोर्स में, 1-2% का डिफरेंस होगा, बाकी सब कॉमन है। क्यों? क्योंकि डिजिटल मीडिया है, डिजिटल वर्ल्ड में आप रहते हो, कोई भी चीज़ें हिडन नहीं हो सकती ना कि फलना कोई पार्टिकुलर इंसान है वो पता नहीं क्या पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कोई एक ही करंट मैगजीन को फॉलो कर रहे हो, सब लोग एक ही वेबसाइट को फॉलो कर रहे हो मेंस आंसर राइटिंग के लिए, तो सबका तो कॉमन एक ही जगह आ रहा है, लेकिन वहीं से कुछ लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे। कारण है आपका जो स्किल है उसको ऑर्गेनाइज करने का, उसकी प्लानिंग करने का, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लो तुम उसका इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, तो देख लो क्या वो करंट में कोई इशूज़ है, कोई करंट का कोई समस्या है, फिर उसके या वो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो किसी रिपोर्ट के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर उसका डेफिनेशन लिखो, कुछ डेटा और फैक्ट को आप एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हो। ये मैं आगे आने वाली वीडियोज़ जो मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं बताऊँगा, कोई आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के, ये मान लो क्वेश्चन है और यहाँ से रिपोर्ट से कैसे डेटा को हमें कलेक्ट करनी है। उसके बाद जो स्टेप आता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में। आप देखोगे कि जो आपका मेन बॉडी है क्वेश्चंस का, जिसके मेन बॉडी में आप क्या लिखोगे, वो जो स्टैटिक्स पार्ट है उसको इंक्लूड कर सकते हो, करंट का कोई इशूज़ है उसको आप यहाँ इंक्लूड कर सकते हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कंक्लूजन। लोग कहते हैं कंक्लूजन में हम कैसे लिखें, देखो कंक्लूजन में आप कह सकते हो जैसे कोई गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर हो किया जा रहा है, जैसे कोई योजनाएं लाई जा रही हैं, कोई नीतियां हैं, या कोई मिशंस वगैरह लाए गए हैं, उनकी बात कर सकते हो। कोई नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है तो उसको कोट करके आप निष्कर्ष कंक्लूजन लिख सकते हो। जनसांख्यिकीय लाभांश की बात करके आता है तो उसको भी आप निष्कर्ष में लिख कर सकते हैं, इसको कोट करके। फिर उस तरह से आप देखोगे पोवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन हो गया, जल संरक्षण हो गया, जैसे मुद्दों को भी एड्रेस कर सकते हो कंक्लूजन में। तो आप मेरी बात समझ में आ रही है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन है तो आपके पास देखो मेन बॉडी में तो तुम स्टैटिक्स बात को ऐड कर सकते हो, कुछ करंट इशूज चल रहा है उसको ऐड कर सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इंट्रोडक्शन में आप शुरुआत किसी क्वेश्चन को कैसे करोगे। आर यू गेटिंग माइंड भाई? देखो ये प्रॉब्लम एस्से के साथ नहीं होगा, एस्से की अलग वीडियो जो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे वहाँ इंट्रोडक्शन शुरू करना है, लेकिन यहाँ जब जनरल आंसर राइटिंग की जो आती है बात, उसमें हमें कैसे इसको टैकल करना है, मैं उसकी आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब सवाल ये उठता है कि ये जो कंपटीटिव एडवांटेज है, कंपटीटिव एडवांटेज क्यों हम यहाँ पे लेने की बात कर रहे हैं। देखो आप देख रहे होंगे कि 3000 से कम ही बच्चों को वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर रहे हैं ना। अब बताओ 12-13 हज़ार बच्चे क्या कर रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, हाँ, लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे, 5 लाख के आसपास बच्चे प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे तुम उसका एडवांटेज उठाओगे, उसका एक तरीका है। या तो एक काम कर लो, पहले एक सिंपल कॉपी बना लो जीएस पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर
2 के लिए, जीएस पेपर 3 के लिए और जीएस पेपर 4 के लिए। ऐसे करके एसए के लिए भी बना सकते हो। अलग अलग एक कॉपी बना लो। नहीं कॉपी बनाना चाहते हो तो अब यदि आप लैपटॉप यूज़ करते हो, आप डेस्कटॉप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे एक फाइल बना लो। उसमें क्या करो कि उस सिलेबस से संबंधित, उस पेपर से संबंधित जो भी कीवर्ड है ना, उसके डिफिनीशन, उसके इंट्रोडक्शन और उसके कंक्लूजन, उसके कीवर्ड के अकॉर्डिंग एक जगह लिख लो, ताकि अब जब भी मेंस आंसर राइटिंग करने किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हो या आप कहीं पे लिख रहे हो, तो एक बार आप आधे घंटा भी एक बार देखें तो आपको एक बार समझ में आ जाए कि प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कैसे हमें फॉलो अप करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस चीज़ को ऐसे कर सकते हो। अब देखिए सवाल, सबसे बड़ी बात होती है कि तरीका तो सबको पता है, ये कोई मैं नया तरीका आपको नहीं बता रहा हूँ, बस इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक प्रैक्टिकल वे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पता तो सबको है, सबको पता है कि हमें मॉडर्न इंडिया पढ़नी है, सबको पता है कि हमें लक्ष्मीकांत पढ़नी है, हमें सबको पता है हमें करंट पढ़नी है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात होता है आपकी अकाउंटेबिलिटी। हो सकता है कि 4 महीने का अभी डेट मिला है, सब लोग इसमें खुशी खुशी लग रहा है कि अब 4 महीना है, हम तो पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। ये जो उफान है ये 2 से 3 दिन चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक चलेगा, उसके बाद फिर वही पुरानी धर्रे आपके स्टार्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, आपकी टारगेट आपको फिक्स करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग खुद से करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है कि जब तक आपके ऊपर में प्रेशर नहीं डाला जाता है आप वो काम नहीं करते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वही बात है कि आप देखते हैं कि सक्सेस का ये जो मैंने फिक्स ऐड किया है, इस फिक्स में आपको दिख रहा होगा कि हमें जल के ऊपर जो इतना पार्ट है यही दिखता है, दुनिया को भी यही दिखता है, लेकिन इसके नीचे का जो इतना पूरा पार्ट है वो किसी को नहीं दिखता है। उसमें क्या है? रिस्क है, डिसिप्लिन है, लेट नाइट है, सेक्रीफाइस है, डिसअपॉइंटमेंट है ना, फेल्यूअर्स हैं, बहुत सारे गुड हैबिट्स भी होगा, बहुत सारे बैड हैबिट्स भी होगा, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारे चेंजेस करने होंगे, परसिस्टेंस रहोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें इस सक्सेस के नीचे है और ये सक्सेस ही, और इन चीज़ों से हमें सबसे ज़्यादा पाला पड़ता है और हमें यहीं से क्या करना है? ओवरकम करना, इससे बाहर आनी है। तो सवाल होता है कि आपको जो भी आंसर राइटिंग करो या कुछ भी करो तो आप अपने एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, और वो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगा मैं आगे आपको इस वीडियो में बात करूंगा। अब सवाल होता है कि व्हाट आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या करूंगा। आपको पता है कि मेरा जो चैनल है ब्लू IAS, इसके नाम से मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी चला रहा हूँ मेंस आंसर राइटिंग का। आपने पहले भी देखा होगा कि हमने ऑलरेडी मेंस का जो मॉडर्न इंडिया का जो आंसर राइटिंग, उसके मैं वीडियोज़ लेकर के आपके लिए आता था और साथ में मैं बताता था आपको कि कैसे आप उस टॉपिक को डिकोड करोगे, उस टॉपिक की डायमेंशन को कैसे आप फाइंड आउट करोगे और कैसे उसकी आप तैयारी करोगे, इसकी भी मैं बात आपके साथ बार बार करता था। अब बात सवाल ये उठती है, अब हम आपके लिए क्या करेंगे वो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो की जैसा ही अब मैं जो वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें भी उसी तरह की वीडियो होगी, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़ा सा और इनोवेटिव आइडिया आपको दिखेगा। पहला तो ये कि आपको देखना है कि हम जो चैनल्स पे प्रोवाइड करेंगे, और ये मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ आपको कोई गलतफहमी में नहीं रख रहा हूँ, ये टोटल का टोटल जो इनिशिएटिव है मेरा फ्री है, हम इसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहे हैं। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे वो देखिए। सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा टॉपिक एंड देयर डायमेंशन। कोई टॉपिक यदि आपको दिया जा रहा है, सबसे बड़ा देखो प्रॉब्लम ये होता है कि यूपीएससी के आप सिलेबस उठाओगे तो वहाँ पे कीवर्ड्स तो हैं, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स के डायमेंशन है, वो डायमेंशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके रिसोर्स यदि आपके पास नहीं है तो उसके रिसोर्स भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको कहाँ से पढ़ना है। साथ में जो फैक्ट्स आएंगे, जो करंट से रिलेटेड फैक्ट होंगे, जो स्टैटिक से रिलेटेड फैक्ट होंगे, जो डिफिनीशन होगा कोई कीवर्ड्स का यूपीएससी के सिलेबस का, उसे भी मैं आपको तैयार कराने में मदद करूंगा। और साथ में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होगी जो कंसेप्चुअल होगी, उस पर भी हम एक अलग से वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारे चीज़ें आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिलेगा, ये हमारे तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देखिए आपका रोड मैप क्या होगा, ये आंसर राइटिंग कैसे आप करोगे, खुद से कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना कि आप अपने अकॉर्डिंग एक टॉपिक को सिलेक्ट करो। ध्यान से समझना इस बात, यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज ओन टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर प्लान। आपका अपना कोई प्लान होगा, उसके अकॉर्डिंग कोई एक टॉपिक चूज कर लो। उसके ऊपर क्या करो कि राइट द आंसर एंड सेंड टू द माई टेलीग्राम चैनल। आपके पास कोई आंसर्स है, वो आंसर आप क्वेश्चन है सॉरी आपके पास, उस क्वेश्चन का आप सवाल लिखिए। आपने जो टॉपिक पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना यहाँ पे रैंडम कहीं से क्वेश्चन पिक मत करना, जो तुम पढ़ रहे हो उसी क्वेश्चन का आंसर लिखना। इससे मैं बताऊंगा कि आगे क्या फ़ायदा आपको होगा। उसके बाद आप उसमें मुझे वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दीजिए। जिस तरह से आप देखे होंगे कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं,
वो बच्चे आंसर लिखते हैं, मैं उसका इवेलुएट करता हूँ, रिव्यू करता हूँ, जो प्रॉपर फीडबैक होता है जिनके अच्छे रहते हैं मैं उनको अच्छे कमेंट्स भी देता हूँ, और मैं बताता हूँ कि यदि आपका ये आंसर में कमी है, मेरा काम ये नहीं है सिर्फ कमियाँ ढूंढना, मेरा काम है आपको कमियों को ढूंढने के बाद आपको कमियों को रेक्टिफाई करना। हम उस कमियों को बताते हैं कि यदि इस आंसर में कोई क्वेश्चन में ये इस आपने जो आंसर लिखा है उसमें यदि कोई कमी है तो उसमें क्या लिख सकते थे, मैं उसकी भी बात करता हूँ। वही काम यहाँ पे भी होगा। दूसरा, आपको प्रोवाइड होगा प्रॉपर फीडबैक हम आपको देंगे, और फाइनली आप देखोगे कि आप वन स्टेप अहेड ऑफ योर अदर्स स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट्स आप एक स्टेप अहेड हैं, और यह टोटली आपको फ्री में मिल रहा है, इसके लिए कोई आपको चार्ज पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या करना है। अब सवाल होती है कि हम क्वेश्चंस कहाँ से उठाएं, क्या हम कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज पे चले जाएं या कोई कोचिंग में जो मेंस आंसर राइटिंग हुआ है उसके क्वेश्चन उठाएं। देखो यहाँ ये मत करना, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या करना, चाहे तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या तुम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या तुम यूपीपीसीएस की तैयारी करो, जिस भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रही हो, करना क्या, जो प्रीवियस ईयर के कमीशंस के पेपर, यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, यूपीपीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उसको पिक करो, उसके अकॉर्डिंग अपना टॉपिक पहले पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पिक करो और फिर उसको आंसर लिखो। देखो इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम तो एक तो पहले तुम अवेयर रहोगे यूपीएससी के सिलेबस को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, बीपीएससी के सिलेबस को लेकर के, बीपीएससी के क्वेश्चंस को लेकर के, तो तुम्हें जब एग्जाम्स में एक्चुअल क्वेश्चंस मिलेगा ना तो तुम्हारे लिए नया नहीं होगा। और मैं एक बात और मैं यहाँ 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो कोई भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हो, चाहे वो कोई भी चैनल हो, यदि वो अपना टेस्ट पेपर कोई बनाते हैं, यूपीएससी को कोई नहीं पकड़ सकता। आर गेटिंग माई पॉइंट? यूपीएससी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। या तो उनके टेस्ट पेपर का क्वेश्चन का लेवल इतना हाई होगा कि तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और या तो इतना लो होगा कि तुम इतना मोटिवेटेड हो जाओगे, बस तुम्हें लगेगा कि इस बार एग्जाम में बैठे और फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। तो दोनों से बचना है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर एकदम बैलेंस होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चाहे वो प्रीलिम्स का पेपर हो, चाहे वो मेंस का पेपर हो, आप पेपर उठाएंगे तभी आपको पता चलेगा, मेरे कहने से नहीं और किसी के कहने से नहीं। आपको बस आपका जो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र है या जो आपका टूल्स है, वो दो ही चीज़ है, एक यूपीएससी का सिलेबस और दूसरा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर, चाहे वो एसए का हो, चाहे वो एथिक्स का हो, चाहे वो जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का हो, या चाहे आपका ऑप्शनल पेपर का हो। आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? ये पॉइंट आपको क्लियर है? अब देखिए क्या करना है आपको। कल के डेट से, कल 8 जून है, तो 8 जून से जो हमारी जो सेशन स्टार्ट हो रहा है, हमने पेपर स्टार्ट किया है समान अध्ययन पेपर 2 को, जिसमें हम शासन व्यवस्था, संविधान शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर के। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रेटेजी अपनाई है। मैं पहले बता दूं कि मैंने फर्स्ट राउंड जो ये चल रहा है, फर्स्ट राउंड में मैंने प्रीलिम्स प्लस मेंस, देखोगे यूपीएससी के सिलेबस में कि कुछ टॉपिक्स जो है ना ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि पीटी के लिए भी आपको पढ़ना है उसमें से, और उसी में आपको मेंस के लिए भी पढ़ना है। तो पहले जो वीडियोज़ आई थी, जो मैंने आपको बताया था कि जो पहले वाली वीडियो हमारी थी, वो वीडियो थी आपको मॉडर्न इंडिया को लेकर के, जो मैंने आपके साथ वीडियो डिस्कस किया था। लगभग 15-16 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाला है। जो व्यूअर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो जा करके वहाँ देख सकते हैं कि हम किस तरह से टॉपिक को वहाँ पे डिस्कस, डायमेंशन को डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियोस को वहाँ से जाकर देख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा कि 8 जून है, उस दिन मैं भारतीय संविधान और ऐतिहासिक आधार और विकास, ठीक है, इसको ले करके हम आपको टॉपिक का डायमेंशन बताएंगे, किस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या क्या है और कहाँ से पढ़ना है, ये भी हम आपको बताएंगे। और जब आप इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद टॉपिक को जब पढ़ लेना, तो उसमें क्या होगा कि 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे दे दिए जाएंगे आपको। उसके आंसर आप लिखना चाहते हो, आप लिख करके शेयर कर सकते हो, नहीं तो आप अपने पास रखेंगे। जब अगली वीडियो आएगी जिसमें हम उस आंसर को डिस्कस आपके साथ करेंगे, तो आप देख लेना कि आपका डायमेंशन, आपका जो ट्रैक है आंसर में जो लिखा है वो सही लिखा है या उस तरह से मिलता जुलता लिखा है या नहीं लिखा है। पहला तो काम ये होगा कि जिस दिन वीडियो पब्लिश होगा उस वीडियो के साथ साथ हम टॉपिक भी देंगे, टॉपिक का डायमेंशन देंगे और साथ में आपके साथ क्वेश्चंस देंगे। और उसके बाद अगली जो वीडियो होगी वो 10 जून, मतलब हर 2 दिन के बाद 2 दिन गैप करके ये आपको रात के रात 8 तारीख को, यदि मॉर्निंग में वीडियोज़ आपको मिलती है तो मॉर्निंग में मिलेगी, नहीं तो इवनिंग में आपको 8 तारीख को वीडियो मिलती है। दूसरा ये होगा कि जैसे प्रीलिम्स का आप देखोगे कि जैसे टॉपिक है जो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार और विकास, आपके पास क्वेश्चंस बैंक होगा प्रीवियस ईयर का, यूपीएससी का। वहाँ से क्या करो कि जब टॉपिक पढ़ लो तो उसके बाद ना उसके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस आप लगाते चलिए।
ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी तैयार हो गया और मेंस का जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो यूपीएससी के पेपर्स पूछे गए हैं, बीपीएससी के पेपर्स पूछे गए हैं। अब देखिए दूसरा काम होगा, जैसे 8 तारीख को तो मैंने वीडियो पब्लिश कर दी, उसके साथ मैंने आपके साथ क्वेश्चंस दे दिया। आपको 8 को लिख कर देना है, 8 को लिखो, 9 को लिख करके देना है, 9 को लिख करके दो, 10 को लिख करके देना है, लेकिन वीडियो पब्लिश होने से पहले तक लिख करके आप सेंड करो। दूसरा क्या होगा कि पर डे आप लोग को जहाँ से टॉपिक आपको लगे आप वहाँ से टॉपिक को पिक कर लीजिए और आप अपने अनुसार आंसर लिखिए। मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए, किसी के ऊपर आप डिपेंड मत रहो। आप जो पढ़ रहे हो आपके पास भी रिसोर्स है, वहाँ से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करो, आंसर लिखो। अब दूसरा देखो यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, वो है करंट का। तो हम करंट का कैसे करें, कुछ चीज़ें करंट से जुड़ेंगी। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जो करंट में इशूज़ चल रहे हैं, यदि आपके पास बहुत टाइम है तो मैं बता रहा हूँ, तो करंट के लिए क्या कर सकते हो कि जो ऑनलाइन रिसोर्सेज चल रहे हैं वहाँ से आप क्वेश्चंस को पिक कर लीजिए। उनके रिसोर्स दिए रहते हैं कि कहाँ से आपको पढ़ के उसका जवाब लिखना है, जवाब लिखिए। उस ऑनलाइन रिसोर्सेज पे आप जाकर के शेयर करना चाहते हो वहाँ शेयर कीजिए, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए, मैं वहाँ भी इवैल्यूएट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट का भी आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका स्टैटिक्स पार्ट का भी सॉल्यूशन हो गया, और इस तरह से ये वीडियो चलेगी और ये कंटिन्यू चलेगी आपका सितंबर तक। 1 सितंबर के बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा, मतलब आपको सितंबर हो गया आपका अगस्त तक ये पूरी वीडियो चलेगी। आपके पास जून है, जुलाई है, अगस्त है, पूरे 3 महीने हैं। आप समझ जाइए कि आपको 3 महीने में कितने 90 दिन हो गए, मोटा मोटी 90 दिन, 90 डेज़ है। और 90 डेज़ में मेरी टारगेट ये होगी जितने भी ओवरलैपिंग का सब्जेक्ट टॉपिक है वो सारा एक राउंड में कंप्लीट हो जाए, और जब दूसरे राउंड की चले तो मैं स्पेसिफिक मेंस पर्पस की जो टॉपिक है उसको डिस्कस आपके साथ करेंगे। ऑलरेडी जो ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में मैं आपको बता दूं कि हम अपने चैनल्स के तहत सिर्फ फिलोसफी ऑप्शनल को टारगेट किए हैं और उसी को हम करा रहे हैं। तो उसका वीडियोस आप जा करके देख सकते हो कि मेंस की क्या स्ट्रेटेजी और कैसे उसको फॉलोअप करनी है। बाकी जो भी आपका ऑप्शनल है उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसाइड कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने से पहले आपका ऑप्शनल एक राउंड हो जाना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स देने के बाद आप ऑप्शनल का रीडिंग कर रहे हो, फिर आंसर राइटिंग कब करोगे। तो पढ़ने का काम पहले हो जाना चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम देने से, क्योंकि मेंस के प्रीलिम्स आप जब एग्ज़ाम दे लोगे तो जो आपको 90 दिन के आसपास मिलेगा उसमें मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, चाहे वो ऑप्शनल का हो या आपका जीएस का हो, वो टेस्ट सीरीज कर सकते हो जहाँ भी आपको ज्वाइन करना है। एस्से का जो टॉपिक है, एस्से के टॉपिक में बहुत सारे बच्चे मुझे एस्से वाले ग्रुप में लिख करके सेंड करते हैं, बहुत अच्छे, कोशिश भी उनके बहुत अच्छी होती है, नया नया आइडिया वहाँ देखने के लिए भी मिलता है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि संडे के संडे आप एक एस्से लिखो, कहीं से उठाना मत एस्से यूपीएससी का। देखो ध्यान रखना, रामबाण में बता रहा हूँ, गोल्डन ये P/Q प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इस टॉपिक का रामबाण है। आपको P/Q प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ही देखना है, चाहे वो एस्से के लिए आप देखो, चाहे आपके जीएस के जो 4 पेपर हैं उसके लिए देखो, या आपके जो ऑप्शनल के पेपर हैं उसके लिए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर की ही प्रैक्टिस करेंगे इन 3 महीनों में। ध्यान रखिएगा, मैं 8 जून से 31 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। इस बीच में जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, चाहे आप प्रीलिम्स के लिए करो चाहे आप मेंस के लिए करो, सिर्फ यूपीएससी के पेपर्स को करोगे। देखो यूपीएससी के पेपर्स को करोगे, बार बार करोगे, तो अभी तुम्हें पकड़ में पाओगे कि हमें यूपीएससी पूछती क्या है और हमें लिखना क्या है और हमें कैसे लिखना है। बाकी इतने सारे रिसोर्स हैं, इतने सारे इनिशिएटिव हैं कि आप कंफ्यूज कर जाओगे कि हम शुरुआत कहाँ से करें। आप कोई भी रिसोर्स को फॉलो करो, चाहे जो मैंने आपको प्लान्स बताए हैं इसके अकॉर्डिंग कर लो, या आपके पास कोई प्लान है उसको देखो, या किसी और जगह आपको लगता है कि हाँ बेस्ट तरीका वो है तो उससे देखो, लेकिन जो भी देखो उसको स्टिक करो। एक बार डिसाइड कर लिए तो उसको फॉलो अप करो, 10 दिन करके देखो क्या तुम्हें कोई इंप्रूवमेंट होता है। यदि देखो होता क्या है कि हम कोई भी चीज़ टारगेट करें तो एक ही बार 3 महीने का प्लान नहीं बनाएंगे। हमने क्यों आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने लगभग 7 दिन के यहाँ पे प्लान दिया, क्यों? क्योंकि 7 दिन में आपको एक रिजल्ट दिखेगा, लगेगा आपको कि हाँ ये अचीवेबल है या नहीं है। यदि अचीवेबल नहीं है तो कुछ आप चेंज कर लो, यदि अचीवेबल है तो इसको कंटिन्यू करो। यही होता है ना तरीका। आप कोई देखते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते, कोई बहुत बड़ा मिशन स्टार्ट करते तो पायलट प्रोजेक्ट पे करती है, क्यों? एक ही बार पूरे भारत में लागू कर दे, ऐसा तो नहीं किया। आपने देखा होगा लॉकडाउन शुरू हुआ तो लॉकडाउन शुरुआत के दिन तो लॉकडाउन नहीं किया, पहले क्या किया, जनता कर्फ्यू लगाया, देखा कि लोगों का इनिशिएटिव कैसा है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, फिर 15 दिन का, फिर 15 दिन का, फिर एक ही बार पता चला कि 21 दिन का। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप क्यों किया जा रहा है? ये बेस्ट तरीका होता है कोई भी चीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, टारगेट को अचीव करने के सबसे तरीका है कि आप छोटे छोटे स्टेप बनाइए, एक ही बार आप जंप मत लगाइए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको जब ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़नी है तो आपको एक एक करके हर एक जीने पे चढ़ना होगा, हर एक सीढ़ी पे चढ़ना होगा, तब आप छत पे चढ़ते हैं ना। तो वही तरीका आंसर राइटिंग में भी है फ्रेंड्स। तो यही बात है, और मैं
क्लियर कर दूं, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आया था कि कुछ आंसर राइटिंग को लेकर के। देखो ये हिंदी माध्यम में मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि मैं स्पेशली ये हिंदी माध्यम के लिए लेकर के आ रहा हूँ। इंग्लिश माध्यम में यदि कोई बच्चा इसको हेल्प लेना चाहता है तो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन ये फुल्ली डेडिकेटेड है। दिस इज़ माय चैनल बुल्लू IAS ऑल्सो डेडिकेटेड फॉर द हिंदी मीडियम। तो हम लोग फुल्ली डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम के लिए। मेरा छोटा सा इनिशिएटिव है, और जो बच्चे मेरे ऑलरेडी देख रहे हैं, बाकी के इनिशिएटिव जो देख रहे हैं, उन्हें फील भी हो रहा होगा कि आई विल ट्राई टू गिव यू समथिंग बेटर देन अदर्स। ओके, हिंदी मीडियम में मैं बेटर देने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद भी आया होगा। और आप अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताएं, या आप कुछ इसमें चेंजिंग चाहते हैं वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम है, आपके फीडबैक का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि देखो ओवरऑल करना तो आपको ही है, मेरा एक काम है। मैंने आपको एक रास्ता बताया, मैंने आपको बोला था ना कि जब मैं अकाउंटेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो अकाउंटेबिलिटी तो आपकी भी बनती है ना। हमारी तो अकाउंटेबिलिटी है कि मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया तो मैं इसे 31 अगस्त तक लेकर के चलूँ, और मैं आपने देखा होगा कि मेरी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रही है। मैंने पीछे भी जो भी चीज़ें डिस्कस किया है उसको मैंने कंटिन्यू किया है, और आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा। अब आपकी अभी अकाउंटेबिलिटी है, आप उसको कैसे फॉलो अप कर रहे हो। और सो मत, ज़्यादा 4 महीना बीतते समय नहीं लगता है, पूरे 1 साल तो बीत गया, पता नहीं। इस कोरोना ने तो 3 महीना ऐसे बिताया जो सो पता ही नहीं चला कि कैसे 3 महीने हमारे ख़त्म हो गए। तो ये चीज़ को ध्यान में रख करके इनिशिएटिव को आप अपना सहयोग कीजिए, और ये सहयोग होगा कि आप पढ़ाई कीजिए और जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए। ये टोटली फ्री है, हम कोई चार्ज वगैरह आपसे नहीं कर रहे हैं। बस आपको ये करना है, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, क्योंकि देखो हिंदी माध्यम में एक छोटा सा इनिशिएटिव है, और आपके कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन और आपका लाइक्स कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है। हम भी कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट, हमारी टीम भी कोशिश करती है कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट हिंदी माध्यम में चीज़ों को लाएं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक छोटा सा हमारा कंट्रीब्यूशन हो, एक छोटा सा आपका हमारा सहयोग हो आपके ड्रीम को अचीव करने में, सबके ड्रीम को अचीव करने में। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।